जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, अगर टीनेज एक्नी है, अगर मैं उस बच्ची को या बच्चे को टीनेज एक्नी वाले को 18 to 20 ईयर्स पे ट्रीट करती हूँ ना, तो उसकी रिकवरी ऐसे होती है। ठीक ठीक। द रीजन फॉर इट इज कि उनके अभी यंग ब्लड है, इश्यूज कम है, उनकी जो सेल की रीजनरेट करने की पावर है वो ज्यादा है, वेरी ठीक है ना। यही वो ट्रीटमेंट अगर मुझसे 30 साल के ऊपर आके करवाएगा कि जब उसके अम्मा या अब्बा कहें कि जब इसकी शादी की उम्र होगी ना तब करा लेंगे, तो वही जो चीज उसको 2 से 3 सेशंस में ठीक हो जानी है, वो उसको 10, 12, 13, 14 अनकंटिन्यू। अच्छा, टीन एजर्स में पिंपल्स निकलना, एक्नी होना एक हार्मोनल कंसर्न के साथ जोड़ा जाता है। क्या ये हार्मोनल कंसर्न है, पहली बात ये, और दूसरा क्या इस पे लोग अप्लाई कर लेते हैं, लेमन अप्लाई कर लेते हैं, बेसन अप्लाई कर लेते हैं, घर के कोई भी चीज़ें। अच्छा, तो अगर किसी को इससे फ़ायदा हुआ हो तो क्या फ़ायदा हुआ भी हो सकता है किसी को? देखिए अहमद, इसमें बहुत सी एक ये प्रॉब्लम है कि कई चीज़ें तुक्के के तौर पे भी आपकी स्किन को ठीक कर देती हैं। अच्छा, लेकिन वो आपकी स्किन को डैमेज भी उतना ही करती हैं। अब जो लेमन अप्लाई करना, हाँ, अब लेमन का पीएच जो है वो ऑब्वियसली हाईली एसिडिक है, आपकी स्किन के पीएच से तो नहीं मैच करता वो। तो जब वो लगेगा तो वो हो सकता है वक्ती तौर पे आपको थोड़ी ब्राइटनिंग या ब्लीचिंग का इफेक्ट दे, ठीक। लेकिन जैसे ही वो आप जो आपने विटामिन सी का एक जो रॉ फॉर्म आपने लगा दी है, आप चूल्हे के आगे खड़ी होंगी, आप सूरज में जाएंगी, आप ऐसे किसी भी स्किन को देखें वो चूल्हे में सन में जाएगी तो रेड हो जाएगी। आई सी। ठीक है, रेड हो जाएगी, इरिटेट होगी, क्योंकि वो थिनिंग हो जाती है। और लोगों को लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा चुभ रहा है तो कुछ असर कर रहा है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड स्पेसिफिकली ये भी और ब्लीचेस भी किसी दौर में हम भी अब लगा हमारे चुके। पास कई जो है ना पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं पार्लर से फेशियल कराते हैं तो मुंह तो चमकता है, वो ब्लीच जो लगा देती हैं, तो जाहिर सी बात है वो ओवर द टाइम, और जैसे उसका इफेक्ट कम होता है आपका कंप्लेक्शन और डार्क लगने लगता है।